हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैग्नीफिकेशन इन कॉनकेव मिरर के बारे में। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, उसकी वैल्यू कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगी, कब लेस देन वन, मोर देन वन और इक्वल टू वन होगी। बच्चों, आज की वीडियो हम लोग यही देखेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्नीफिकेशन को हम लोग माइनस बी अपॉन यू भी लिख सकते हैं। m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। बच्चों, ये है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्नीफिकेशन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, हम लोग समझते हैं इस चीज को। बच्चों, इमेज के नेचर पर डिपेंड करता है मैग्नीफिकेशन का साइन। अगर इमेज रियल है तो नेगेटिव, और अगर इमेज वर्चुअल है तो पॉजिटिव। बच्चों देखो होता कैसे है, तो समझ लेते हैं। अगर इमेज वर्चुअल है, इमेज का नेचर अगर वर्चुअल है, इमेज वर्चुअल बन रही है, इसका मतलब क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज, इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। ओके, अगर वर्चुअल इमेज इरेक्ट है तो एच आई का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। और एच ओ का साइन तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? एच आई और एच ओ का रेशियो, एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। बच्चों, आपको यह भी पता होगा कि जो एच आई की वैल्यू है, अगर इमेज वर्चुअल है तो हाइट ऑफ इमेज मैग्नीफाइड होती है, इमेज मैग्नीफाइड बनती है, और ऑब्जेक्ट की हाइट कम रहेगी, इमेज की हाइट ज्यादा होगी। तो हमने मान लिया है कि इमेज बन रही है 4 सेंटीमीटर की। और बच्चों, अगर इमेज वर्चुअल है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू विद साइन रखी जाती है, तो मैंने प्लस 4 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लिया है। एच ओ की वैल्यू को लिया है मैंने 2 सेंटीमीटर, और बच्चों एच ओ हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो प्लस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एच आई का मतलब क्या हुआ? एच आई का मतलब हुआ 4 प्लस 4 अपॉन एच ओ का मतलब हो गया प्लस 2। बच्चों वैल्यूज ये कैंसिल हो जाएंगी, ये कितना आएगा? प्लस 2। मैग्निफिकेशन कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अगर इमेज रियल होती है तो क्या होगा। अगर इमेज रियल है, अगर इमेज रियल है तो क्या होगा? अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। कैसे नेगेटिव होगा समझते हैं। अगर इमेज रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, उल्टी बनेगी इमेज। एच आई का साइन नेगेटिव होगा, एच ओ का साइन ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? बच्चों, रियल इमेज मैग्नीफाइड भी हो सकती है, इक्वल साइज की भी हो सकती है, और छोटी भी हो सकती है, मतलब स्मॉल साइज की, और मैग्नीफाइड भी हो सकती है, और सेम साइज की भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया है कि इमेज जो है वो छोटी बन रही है, छोटे साइज की है। मैं एच आई की वैल्यू ली है हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, साइन होगा नेगेटिव, और यहाँ पर एच ओ की वैल्यू मैंने ली है प्लस 4 सेंटीमीटर। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले में। एम इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। एच आई की वैल्यू -2, एच ओ की वैल्यू +4। बच्चों वैल्यूज कट होंगी, कितना आएगा? -1/2। मैग्निफिकेशन कैसा आ गया? नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि अगर इमेज वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, और अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन उल्टा हो गया। अगर इमेज वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन, तो अगर इमेज वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव, और अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम समझेंगे कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव तो देख लिया है। अब मोर देन वन, इक्वल टू वन और लेस देन वन कब होगा? बच्चों, यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, और बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं पोजीशन ऑफ इमेज को। मैं पोजीशन के साथ साथ यहाँ पे इमेज का नेचर और उसका साइज भी लिख दूंगा। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंफिनिटी पर, एट इंफिनिटी, तो इमेज बनती है एट फोकस। इमेज कैसी होती है? रियल होती है, और इन्वर्टेड होती है, और डिमिनिश्ड होती है, मतलब बहुत छोटे साइज की इमेज बनती है। ओके, और अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज बनती है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज होगी रियल, स्मॉल साइज की, और रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी। ओके, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी बनेगी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज होगी रियल, इन्वर्टेड, और सेम साइज की। ओके, अगर बच्चों ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और इमेज होगी रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। ओके। और अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट फोकस तो इमेज बनेगी एट इंफिनिटी, इमेज होगी रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। और अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन पोल एंड फोकस तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। बच्चों ये इमेज फॉर्मेशन के 6 केस हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। बच्चों ये 2 केस ऐसे हैं जहां पर इमेज छोटी बन रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि एच आई इज लेस देन एच ओ, ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी है। ये एक केस ऐसा है जहां पर एच आई इक्वल टू एच ओ, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और बाकी ये 3 केस ऐसे हैं जहां पर एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ, मतलब इमेज बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। ठीक है। अच्छा बच्चों अब आप बताइए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एच आई अपॉन एच ओ है। अगर एच आई की वैल्यू बड़ी है और एच ओ की वैल्यू छोटी है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तब क्या होगा, वैल्यू मोर देन बनाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वैल्यू मैग्निफिकेशन जो होगा वो मोर देन 1 होगा। इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि एच आई इक्वल टू एच ओ हो गया है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन होगा इक्वल टू 1। बच्चों यहां पर ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी है, यहां पर क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन 1। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कब मैग्निफिकेशन मोर देन 1 होगा, कब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा और कब मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होगा। बच्चों अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी है तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1, और बच्चों अगर इमेज